Hello dears, I am सुरेंद्र कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं बिकॉज आप फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर न्यू सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। एंड इन दिस सेमेस्टर मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट इज़ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। देखिए बेटा, जैसे कि आपने देखे होंगे ट्रक्स हैं, बसेज हैं, कार्स हैं, जीप्स हैं या मोटरसाइकिल्स हैं, ये सभी ऑटोमोबाइल के अंदर आती हैं। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड द ऑटोमोबाइल। ठीक है। अब है कि जैसे कि हम कार भी चलाते हैं या बाइक भी चलाते हैं, तो हमने देखा है कि हम एक्सीलेटर को इंक्रीज़ करते हैं तो मीन्स जो व्हीकल है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, या कैसे अपने पास इंजन पावर है वो व्हील्स को ट्रांसफ़र की जाती है, या फिर हम देखते हैं कि जब भी हमें स्पीड को रिड्यूस करना है, जब व्हीकल को रोकना होता है तो हम कैसे अपने पास उस व्हीकल को रोकते हैं, मीन्स कौन कौन से ऑपरेशंस उस टाइम होते हैं अपने पास। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम एक ऑटोमोबाइल के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, मीन्स अबाउट द चेसिस स्ट्रक्चर, व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेक्स हम पढ़ेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे कि क्लचेस के बारे में पढ़ेंगे, गियर बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस। तो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर means what is automobile engineering. Automobile is a vehicle driven by an internal combustion engine and is used for transportation of passengers and goods on the ground. मीन्स ऑटोमोबाइल एक व्हीकल है जो कि एक इंजन के थ्रू ड्राइव किया जाता है और इसका यूज हम करते हैं जैसे कि पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, या कोई गुड्स को है उनको ग्राउंड के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देयर इज ए ग्रेट डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। जैसा कि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर नई नई कार्स आ रही हैं, नई नई फीचर्स आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट, दिस ब्रांच डील्स विद द डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग automobiles such as cars, trucks, motorcycles, scooter, etc. Okay, automobile engineering use the features of different elements of engineering such as mechanical engineering, electrical engineering, electronics engineering, software and safety engineering. Means automobile engineering is also use a mechanical engineer या electrical engineer or electronics engineer, software engineer or safety engineer. So we can say that the major task of an automobile engineer is the designing, developing, manufacturing and testing of vehicles from the concept stage to the production stage. Means एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक डिजाइनिंग सेक्टर में भी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कि नई नई डिज़ाइन की अपने पास फीचर्स आ रही हैं। किसी का हेडलाइट चेंज कर दिया, किसी का बॉडी का डिज़ाइन चेंज कर दिया, किसी का इंटीरियर चेंज कर दिया, तो यहाँ भी अपने पास बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग, मीन्स उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, फिर उन्हें टेस्ट कराना कि मीन्स जो हमने डिज़ाइन सेट किया है क्या वो आउटपुट या एफिशिएंसी प्रॉपरली दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ चेसिस फ्रेम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ऑटोमोबाइल का या किसी भी व्हीकल का जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज द चेसिस। जैसे कि हम कोई भी ट्रक वगैरह खरीदते हैं या फिर बस वगैरह खरीदते हैं तो कंपनी से हम एक चेसिस को परचेज करके लाते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा चेसिस को, सभी लोगों ने। तो व्हाट इज चेसिस? चेसिस फ्रेम इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द ऑटोमोबाइल. It supports all the parts of the automobile attached to it. It is made of drop forged steel. All the parts related to automobiles are attached to it only. All the systems related to automobile like power plant, transmission system, steering system, suspension, braking system, etc.
are attached to and supported by it only. Means एक व्हीकल का एक चेसिस मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर सभी सिस्टम्स माउंट किए जाते हैं, मीन्स लगाए जाते हैं, और वो उनको अपने साथ कैरी करता है। जैसे कि मीन्स व्हील्स हैं, टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर्स है। जैसे कि व्हील्स अपन को मालूम है कि इसमें अगर फोर व्हीलर है तो 2 एक्सल्स होते हैं, आगे वाले को हम बोलते हैं फ्रंट एक्सल एंड सेकंड इज द रियर एक्सल, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद इसी चेसिस के ऊपर ही इंजन भी लगा होता है जो कि अपन को पावर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, द पावर फ्रॉम द इंजन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रियर एक्सल और द फ्रंट एक्सल व्हील्स। जैसे कि आपने नाम सुना होगा 2 व्हील ड्राइव या फ्रंट एक्सल ड्राइव है या रियर एक्सल ड्राइव है या 4 व्हील ड्राइव है, ठीक है, जो कि हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ये मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव। नेक्स्ट, द पावर फ्रॉम द इंजन इज ट्रांसमिटेड टू द गियर बॉक्स विद द हेल्प ऑफ क्लच। मीन्स आप सभी जिन लोगों ने नाम सुना हुआ है क्लच का, मीन्स जैसे हम क्लच, जैसे बाइक के अंदर लीवर होता है या फिर 4 व्हीलर के अंदर अपने पास पैडल होता है, मीन्स जैसे हम आपने देखा होगा कि क्लच पैडल को या क्लच लीवर को जैसे हम प्रेस करते हैं, मीन्स फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मीन्स जो इंजन पावर है दैट इज कट ऑफ। मीन्स द पावर फ्रॉम द इंजन इज नॉट फर्दर ट्रांसमिटेड टू द रियर एक्सल व्हील्स। ओके, मीन्स पावर अपने पास कट हो जाएगी और जो इंजन है वो आइडियली अपने पास रन करने लग जाएगा। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ क्लच वी कनेक्ट द इंजन पावर टू द डिफरेंशियल और रियर व्हील। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गियर बॉक्स। हम इसको गियर बॉक्स भी बोल सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गियर बॉक्स सच एज स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स, सिंक्रोनस गियर बॉक्स। आजकल हम जनरली सिंक्रोनस गियर बॉक्स को ही यूज़ कर रहे हैं। अब जब वैन क्लच आर एंगेज, मीन्स जब क्लच प्लेट इंजन से एंगेज होती है तो इंजन की पावर मीन्स गियर बॉक्स को ट्रांसफ़र होती है अपने पास। गियर बॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स लगे होते हैं। बाई यूजिंग द डिजायर्ड गियर रेशो वी ऑब्टेन द डिजायर्ड टॉर्क और डिजायर्ड स्पीड। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट गियर लगाते हैं, सेकंड गियर लगाते हैं, थर्ड गियर लगाते हैं या फिर टॉप गियर लगाते हैं, तो मीन्स फर्स्ट गियर के अंदर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है और मिनिमम स्पीड मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम गियर अप करते हैं, मीन्स सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो मीन्स स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, बट टॉर्क इज रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल जॉइंट और द प्रोपेलर शाफ्ट। मीन्स प्रोपेलर शाफ्ट एक होलो शाफ्ट होती है। आपने देखा होगा एक व्हीकल के नीचे या चेसिस के नीचे एक लॉन्ग शाफ्ट होती है जो कि रोटेट करती रहती है। मीन्स दिस प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम और गियर बॉक्स टू द डिफरेंशियल। मीन्स प्रोपेलर शाफ्ट का यूज हम करते हैं कि जो पावर आ रही है इंजन से, क्लच से या गियर बॉक्स से, उस पावर को गियर बॉक्स से रियर एक्सल व्हील्स पर ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये यूनिवर्सल जो प्रोपेलर जॉइंट है, जो प्रोपेलर शाफ्ट है, ये कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, द यूनिवर्सल जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल। ये किसी भी एंगल पर मिस टर्न कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि ड्यू टू फ्लैक्चुएशन। क्योंकि आपने भी देखा होगा व्हीकल जब अपने पास जाता रहता है तो हो सकता है कि कोई भी रास्ते में कैविटी हो सकती है, कोई भी अपने पास स्लोप हो सकता है, तो जो व्हीकल से अनबैलेंस हो जाता है और अप एंड डाउन मूव करता है। तो मीन्स ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये दिस इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सल जॉइंट्स। फर्दर द पावर फ्रॉम प्रोपेलर शाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू द डिफरेंशियल बॉक्स। मीन्स जो फ्रंट एक्सल होता है इट इज ए सिंगल पीस शाफ्ट, बट द रियर एक्सल इज स्प्लिटेड इनटू 2 पीसेस। ओके, तो आप ये इस डायग्राम में देख रहे होंगे जो बीच में ये गोल गोल सा सर्किल है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल। मीन्स डिफरेंशियल का काम क्या होता है कि जो इंजन की जो पावर आ रही है, मीन्स जो इंजन की पावर आ रही है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो जो रियर एक्सल है उसके ऊपर जो 2 व्हील्स लगे हुए हैं, उन व्हील्स को हम एक व्हील्स को हम बोल सकते हैं आउटर व्हील, दूसरे व्हील को हम बोल सकते हैं इनर व्हील। ठीक है, तो जब व्हीकल स्ट्रेट अपने पास जाता है
उस टाइम तो मीन्स ये डिफरेंशियल जो इंजन से पावर मिल रही है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि रियर जो व्हील्स होते हैं, जो पीछे वाले अपने पास जो व्हील्स होते हैं, वो दोनों सेम आरपीएम पर रोटेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल उनको सेम पावर ट्रांसमिट करता है। लेकिन जब व्हीकल कोई भी टर्न लेता है आइदर इन राइट साइड और इन लेफ्ट साइड, उस केसेस के अंदर हम देखते हैं, सपोज कीजिए कि व्हीकल इज टेकिंग टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, मीन्स राइट साइड में अपने पास टर्न ले रहा है। तो इन दिस सिचुएशन द राइट साइड व्हील्स आर कॉल्ड द इनर व्हील्स और लेफ्ट हैंड साइड जो व्हील्स होंगे दीज आर कॉल्ड द आउटर व्हील्स। तो हम देखते हैं कि व्हेन व्हीकल टेकिंग ए टर्न द इनर व्हील्स ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब जो इनर व्हील्स होते हैं उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, लेकिन जो आउटर व्हील्स होते हैं दे हैव टू ट्रेवल ए ग्रेटर डिस्टेंस। ओके, तो इन दिस सिचुएशन अब देखा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफरेंशियल है वो पावर ट्रांसमिशन का काम करता है, लेकिन जब व्हीकल टर्न कर रहा है तो मीन्स अगर दोनों व्हील्स को बराबर पावर मिलेगी तो इन दिस सिचुएशंस में व्हीकल क्या करेगा, आपका स्किड करने की कोशिश करेगा, स्लिप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको अगर स्मूथली उसे अपने पास यहाँ पर मूव कराना है तो जो आउटर व्हील्स हैं जिनको कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो आपको उसको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इनर व्हील्स है उसको आपको कम पावर देनी पड़ेगी। अब डिफरेंशियल कोई ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करता है कि मीन्स इसकी 20% पावर कट ऑफ कर दो और इसकी 20% बढ़ा दो, ठीक है। मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि जब व्हीकल स्ट्रेट जाता है इन दिस सिचुएशंस दोनों व्हील्स को सेम पावर मिलती है, बट जब व्हीकल कोई भी टर्न लेता है आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड तो इनर व्हील्स की मोशन में जितना रिटार्डेशन हो रहा है, जितना पावर का रिटार्डेशन हो रहा है उतनी ही पावर को अपने पास ऐड कर दिया जाता है फॉर द आउटर व्हील्स। ओके, सो नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ चेसिस फ्रेम, मीन्स एक चेसिस फ्रेम का क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू कैरी ऑल द स्टेशनरी लोड अटैच टू इट एंड लोड्स ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो कैरिड इन इट, मीन्स कैरी ऑल द स्टेशनरी लोड्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि चेसिस पर जैसे बॉडी भी माउंट करेंगे या सीट्स भी होंगी तो व्हीकल का खुद का भी एक क्या होता है, वेट होता है। तो मीन्स जो चेसिस होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट के लोड को भी कैरी करता है, या फिर अपन बोल सकते हैं इट ऑल्सो कैरी द पैसेंजर्स लोड्स या एनी अदर लगेज लोड्स। नेक्स्ट, टू विदस्टैंड टॉर्सनल वाइब्रेशन कोज बाय द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, मीन्स जब व्हीकल अपने पास मूव करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट अपने पास रोड सरफेसेज होते हैं, जैसे कहीं पर कैविटी आ गया, कहीं पर स्लोप हो गया, तो वहाँ पर क्या होते हैं व्हीकल बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। तो मीन्स अगर इन वाइब्रेशंस को आपने एब्जॉर्ब नहीं किया तो मीन्स देयर में बी ए फ्रैक्चर ऑफ एनी कंपोनेंट। तो ये सभी लोड्स कौन बियर करता है, चेसिस। ओके, नेक्स्ट, टू विदस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोज्ड बाय कॉर्नरिंग ऑफ द व्हीकल, मीन्स जब व्हीकल कोई भी टर्न लेता है, जैसे कोई भी कॉर्नर आता है तो अपन सडनली क्या करते हैं, व्हीकल को टर्न करा देते हैं आइदर राइट साइड और इन लेफ्ट साइड। तो इस केस के अंदर मीन्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है व्हीकल के ऊपर, दिस इज ऑल्सो बैलेंस और एब्जॉर्ब बाय द चेसिस फ्रेम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंट्रोल द वाइब्रेशन कोज्ड बाय द रनिंग ऑफ द व्हीकल, मीन्स जैसे कि आपने देखा है कि जब व्हीकल जब चलता है तो डिफरेंट कंपोनेंट वर्क करते हैं, ठीक है। इंजन है वो भी वाइब्रेट करेगा या एनी अदर कंपोनेंट हैं वो भी अपने पास वाइब्रेशंस करेंगे। तो ये सभी वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे, दीज आर एब्जॉर्ब्ड एंड बैलेंस बाय द चेसिस। नेक्स्ट इज टू विदस्टैंड बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मान के चलिएगा आपका जो रोड सरफेस है अगर वो बिल्कुल फ्लैट है तो इट मीन्स जो आपका फ्रंट एक्सल होगा और जो रियर एक्सल होगा दोनों अपने पास सेम हाइट पर होंगे। लेकिन मान के चलिएगा कोई भी स्लोप है या फिर कोई भी कैविटी है तो हो सकता है इन दिस सिचुएशंस आपके फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल की जो हाइट होगी फ्रॉम द रोड सरफेस वो अलग अलग हो सकती है अपने पास, ठीक है। तो इस केसेस के अंदर भी हो सकता है कि वहाँ पर बेंडिंग वगैरह भी आ सकती है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस वहाँ पर लगेंगे, तो ये सभी स्ट्रेसेस आर एब्जॉर्ब बाय द चेसिस फ्रेम। तो दीज आर द सम मेन फंक्शंस विच आर डन बाय द चेसिस फ्रेम। नेक्स्ट, वेरियस लोड्स एक्टिंग ऑन द चेसिस फ्रेम, मीन्स चेसिस फ्रेम पर कौन कौन से लोड एक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज
स्टेशनरी लोड्स नेमली, मतलब जो स्टेशनरी लोड हैं जो कि फिक्स हैं, जैसे कि परमानेंट अटैचमेंट लाइक ऑल द पार्ट्स ऑफ द चीज बॉडी। मीन्स जो व्हीकल के जो पार्ट्स हैं वो तो परमानेंट पार्ट हो गए और वो तो हमेशा व्हीकल के ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। नेक्स्ट वन ये शॉर्ट ड्यूरेशन लोड्स व्हाइल टर्निंग ब्रेकिंग इटीसी। मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कोई भी टर्न करेंगे या फिर अचानक से हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हीकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, तो ये सारे फोर्सेस कहाँ पर लगेंगे, चेसिस फ्रेम के ऊपर। नेक्स्ट इज मोमेंटरी लोड्स व्हाइल क्विक एक्सेलरेशन या सडन ब्रेकिंग ईटीसी। ये सब प्रैक्टिकली आपने क्या हुआ है कि एकदम से अगर हम एक्सीलेटर को इंक्रीज कर दें तो एक तरह से थ्रस्ट टाइप लगता है, धक्का टाइप का अपने पास, तो ये सभी क्या है कि फोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज लोड्स अप्लाइड व्हाइल क्रॉसिंग रोड्स फॉर इरेगुलर एंड अनइवन सरफेसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इरेगुलर का मतलब है सरफेस इज नॉट स्मूथ, अनइवन मीन्स कहीं पर खड्डा है कहीं पर कुछ है, मीन्स जैसे कि अपन बोल सकते हैं जैसे कि जहाँ पर कुछ जैसे कि कच्चा रास्ता जिसको अपन बोल सकते हैं। अनइवन सरफेस का मतलब है कि जैसे कच्चा रास्ता है, कहीं पर कैविटी है कहीं पर कुछ है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज लोड्स कोज्ड बाय सडन एक्सीडेंट्स हेड ऑन कंक्लूजन्स हेड ऑन कोलिजन्स ईटीसी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं लोड्स कोज्ड बाय इरेगुलर एंड ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। दीज आर द लोड्स विच आर एक्ट ऑन द चेसिस फ्रेम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दिस फिगर दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन चेसिस। मीन्स चेसिस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट इज द सस्पेंशन सिस्टम। ये सस्पेंशन सिस्टम मीन्स इसका यूज हम करते हैं जैसे कि कोई भी फोर्स लग रहा है या कोई भी वाइब्रेशन टॉर्क लग रहा है या फिर सडनली अप्लाइड लोड लग रहा है, तो मीन्स आपने देखा होगा व्हीकल्स है जो अपने पास फ्लैक्चुएट करता है अपने पास, तो इन लोड्स को अपने पास एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम सिस्टम ओके। तो देखा कि कार वगैरह होती है वहाँ पर तो अपने पास कोई स्प्रिंग्स वगैरह लगी होती हैं, या फिर जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं अपने पास लीफ स्प्रिंग्स लगी होती हैं अपने पास। नेक्स्ट इज द एक्सल, जैसे कि फ्रंट एक्सल है रियर एक्सल है। नेक्स्ट इज द व्हील्स एंड टायर्स। अगला कंपोनेंट है द पावर सोर्स या पावर प्लांट। फर्स्ट वन इज द आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक मोटर एंड थर्ड वन इज द हाइब्रिड मीन्स फ्यूजन ऑफ आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। तो आगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का मीन्स है कि द सिस्टम बाय विच द इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मैंने आपको पहले बताया था द इंजन के पास जो सबसे पहला जो ट्रांसमिशन सिस्टम है दैट इज द क्लच, ओके। नेक्स्ट वन इज द गियर बॉक्स एंड आफ्टर दैट प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड यूनिवर्सल जॉइंट। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं पार्ट्स हैं दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंजन पावर टू द रियर व्हील्स। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सिलरीज मीन्स जैसे कि सप्लाई सिस्टम के लिए बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, या बैटरी एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हो गया, द स्टार्टर हो गया जैसे कि सेल्फ स्टार्ट अपन बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि एंसिलरी डिवाइसेस जैसे ड्राइविंग लाइट हो गया, हेड लैम्प हो गया, साइड लाइट हो गया, टेल लाइट्स हो गया, हॉर्न हो गया, डायरेक्शन इंडिकेटर्स हो गया। ऑल ऑफ दीज आर द ऑक्सिलरी कंपोनेंट ऑफ द चेसिस सिस्टम। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द कंट्रोल सिस्टम मीन्स ताकि कंट्रोल सिस्टम को मीन्स है कि द सिस्टम बाय विच वी कैन कंट्रोल द व्हीकल। जैसे कि स्टीयरिंग सिस्टम की हेल्प से भी हम व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं मीन्स किस डायरेक्शन में हमें व्हीकल को टर्न कराना है, ठीक है। ब्रेक सिस्टम इज ऑल्सो ए कंट्रोल सिस्टम मीन्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम वी कैन कंट्रोल द व्हीकल और वी कैन रिटार्ड मोशन, ओके। मीन्स हम कह सकते हैं कि ब्रेक की हेल्प से हम कभी भी व्हीकल की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, या कभी भी इमरजेंसी केस के अंदर ब्रेक अप्लाई कर हम उसे सडनली स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल अपने पास व्हीकल्स में नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि ABS सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, वो भी आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है द सुपर स्ट्रक्चर मीन्स इन दोज केसेस वेयर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन इज नॉट अडोप्टेड
there must be separate superstructure, means the body attached to the frame, while in case of frameless construction the body performance functions of both. जैसे कि आपने देखा होगा SUV है, सेडान है, हैचबैक है, वैगन है, स्पोर्ट मिनी व्हीकल है, पैसेंजर्स हैं, गुड कैरियर एक्सेट्रा जो भी हैं, तो इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, ये फ्रेमलेस होती हैं अपने पास। तो मीन्स दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एन चेसिस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि हमने नाम दे दिया कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम आता है, ब्रेक आता है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, पावर सोर्स या पावर प्लांट है उसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स लाइक दिस। So thank you to all of you.